नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। अभी कुछ दिनों पूर्व ही कांग्रेस के 3 पार्षद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस पूरे मामले में अगर यह कहा जाए कि आज की तारीख में राजनीति में शुचिता और नैतिकता बची ही नहीं है। जब ये पार्षद चुनाव जीते तो कांग्रेस की टिकट पर जीते, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और इन्हें जिताया। लेकिन इन तीनों पार्षदों ने जनता का भरोसा तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्या इन पार्षदों ने जनता से पूछकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की होगी? शायद नहीं। इस संबंध में जब विशाल खबर ने कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद से बात की तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता के दम पर लोगों के ऊपर दबाव बनाती है और उन्हें खरीदने का प्रयास करती है। इस संबंध में विशाल खबर के एक संवाददाता फिरोज खान ने मकसूद अहमद से बात की और सवाल किया कि कांग्रेस के पार्षदों का कांग्रेस से मन भर गया है या बिक गए। इस सवाल के जवाब में मकसूद अहमद ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अपने सत्ता बल का उपयोग करती है और धन का उपयोग करती है। प्रदेश के अंदर जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो 28 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया था। दबाव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। 3 पार्षदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास किया है। नगर निगम के कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे आज की तारीख में धूमिल हो गए हैं। इसलिए वह अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पार्षदों को खरीदने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब मकसूद अहमद से दूसरा सवाल किया गया कि सड़क पर कांग्रेस नजर नहीं आती, इस सवाल के जवाब में मकसूद अहमद ने कहा कि हमारे पार्षद और कार्यकर्ता समय समय पर इस बात को उठाते रहते हैं, रोड पर भी उतरते हैं। अभी हाल ताज में ही नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया था जिसके चलते रोड रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है। कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही सड़कों को चलने लायक बनाएंगे। हम अराजकता नहीं चाहते। हमारे कांग्रेस के पार्षद परिषद में भी बात उठाते हैं, लेकिन यहाँ की परिषद नादिरशाही कर रही है। कांग्रेस के पार्षद जो बात उठाते हैं उन्हें मिनट बुक में भी नहीं लिया जाता। लगातार कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आपके नेता, विधायक, पार्षद जा रहे हैं और अभी 3 पार्षद सतना नगर निगम में आपके कांग्रेस के थे और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। क्या लगता है, वो बिक गए कि वो कांग्रेस से उनका मन भर गया कि नहीं? आपको ऐसा लगा, क्या लगा, आप क्या सोचते हैं, क्या है? कांग्रेस एक विचारधारा है। जो भी कांग्रेस में है या रहा है वो अपने विचारों के साथ रहा है, किसी लालच में नहीं रहा है। लेकिन वर्तमान समय में 20 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है उसने धन बल का जिस प्रकार से प्रयोग किया है और लोकतंत्र को जिस प्रकार से दूषित करने का किया है वो शुचिता के विपरीत है। अभी आपने देखा होगा कि पिछली हमारे कमलनाथ जी की सरकार के समय पे हमारे 28 कांग्रेस के जो मंत्री थे और विधायक थे उनके ऊपर डोरा डाला, उनको लेकर के वो चले गए। तो इनके पास दबाव बनाने का काम रहता है और धन बल का प्रयोग करने का होता है। हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो भोले भाले हमारे पार्षद थे अभी 3, वो उन तीनों के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने डोरा डाल करके और अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया है, इसलिए कि सतना शहर के सारी 45 वार्डों में इतनी दुर्दशा है कि आज जनता अपने घरों में नहीं पहुंच पा रही है। धूल धक्कड़ कीचड़, हर तरफ नाली बजबजाई हुई है और नगर निगम का कर्मचारी बेलगाम हो चुका है। उन पर ये अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं। शहर में वो निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसी मोहल्ले में जा सकें। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो इनके संगठन ने इनके ऊपर दबाव बनाया तो उस पे अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए यहाँ पर हमारे इन भोले भाले जो पार्षद हैं उनके ऊपर डोरे डाला है। इनके ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया है, इनको लालच दिया है, उसको ले जा कर के केवल यही कारण है कि अपने संगठन को, जो उनके पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो रहा है, उसको अपने प्रति दबाने के लिए और अपनी इस स्थिति को साफ करने के लिए कि नहीं, हम यहाँ पर मजबूत हैं और पार्षद हमारे साथ हैं। और इस तरह से इन्होंने अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास अपने संगठन के प्रति किया है और उसी उद्देश्य के लिए हमारे इन भोले भाले जो अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे पार्षद थे उनको जो है तो बरगलाया है। कांग्रेस विपक्ष में है, सड़क पर कांग्रेस नज़र नहीं आती है, जनता परेशान है, त्राही है। कांग्रेस को लेकर कोई आगे की रणनीति कांग्रेस की कि जनता पर भरोसा कि कांग्रेस आज विपक्ष में लेकिन जनता की बात करती नज़र नहीं आ रही सड़कों पर। हमारे पार्षदों ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने समय समय पर नगर निगम में जा कर के इस बात को उठाया है और अभी इस दुर्दशा के समय पे भी कई दफ़ा उनको आंदोलन की और उसकी चेतावनी भी दी है। और उसी का परिणाम है कि ये जो रोडें जो रेस्टोरेशन का काम अब शुरू हुआ है
खुदाई ये बंद कर दी गई है, रिस्टोरेशन का काम चालू हो गया है। और मुझको कमिश्नर साहब ने अपने हमारे पार्षदों को जब उन लोगों ने भेंट किया तो उन्होंने ये अभी परसों के रोज़ की बात है, इस बात का आश्वस्त किया है कि हम 3-4 रोज़ के अंदर ही ये जो रिस्टोरेशन का काम हम पूरा कर लेंगे और सड़कें जहाँ पर अभी बंद हैं उनको हम पूरा दुरुस्त कराएँगे। चूँकि इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है कि हम अराजकता नहीं फैलाना चाहते हैं। लोग वैसे ही परेशान हैं, अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं आज इस कीचड़ कांदा इस बरसात के कारण। तो अराजकता न फैला के एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हुए उनका सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पार्षदों ने और हमारे कांग्रेस के लोगों ने समय समय पर अपनी बातें वहाँ रखा है। इससे पहले परिषद में भी बैठ करके सारी बातें जन समस्या की रखा है। लेकिन यहाँ की परिषद जिस तरह से नादिरशाही करती है कि मिनट बुक में उन बातों को भी नहीं लिखती है, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्षद जो बात कहते हैं उनको बोलने भी नहीं दिया जाता है और मीटिंग जो है तो समाप्त कर दी जाती है। तो ये जो प्रक्रिया नगर निगम की चल रही है, ये शासन सत्ता का जो जो प्रभाव है उसके कारण ये करते हैं, जिस वजह से जनता यहाँ की परेशान हो रही है। लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा तैयार रहें जनता के हितों की बात करने के लिए और आगे भी करेंगे। अगर इन्होंने जो समय दिया है उस 3-4 रोज़ के अंदर अगर इन्होंने नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। जब मकसूद अहमद से ये पूछा गया कि क्या आप भी भाजपा में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग गए हैं वह क्यों गए हैं ये वही बता सकते हैं। आप कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, सब बहुत सारे लोग जा रहे हैं, शायद मकसूद भाई भी सोच रहे हो कि हम भी नई पारी खेलें या नई कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल या भाजपा में जाने का ऐसा कोई विचार आपका? बहुत सारे आपके विधायक चले गए, पार्षद चले गए, कई नेता चले गए आपके। वो क्यों चले गए, काहे चले गए, ये वही जाने। लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने जो भी समय हमारी पार्टी के लिए दिया है वो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो गए हैं उसका अफसोस भी है कि हमने जो हमारी पार्टी ने जो उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का दिलाने का प्रयास किया वो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही होगी। हम ये भी मानते हैं कि जिसकी वजह से वो चले गए। लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी, ऐसी मजबूर नहीं थे वो, लेकिन कुछ न कुछ शासन सत्ता का दबाव उनके ऊपर रहा है। उनकी जो परेशानियां थी उस परेशानी के कारण वो लोग गए होंगे और ये वही लोग बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर शासन सत्ता का दबाव रहा होगा, खरीदने का भी प्रयास किया जाता है। इसके अलावा मकसूद अहमद जवाब के दौरान शायराना अंदाज में भी नजर आए और उन्होंने कहा कि समंदर के किनारे रहने वालों तैरना सीख लो, कभी ऐसा भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं। मैं किसी लालच की वजह से कांग्रेस में नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा कि जनता को भी अपने अधिकार लेने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। यदि जनता ऐसा करेगी तो उसे कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये माना है कि समंदर के किनारे रहने वालों तैरना सीखो, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं। आज भी स्थिति वो है। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं किसी लालच की वजह से किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना ही पद के कारण हूँ। मैं शुरू से कांग्रेस में रहा हूँ और मेरे ख्याल से मेरा अंतिम समय भी कांग्रेस में ही रहेगा। मैं किसी और जगह न तो गया हूँ, न जाऊँगा, न किसी प्रकार का भी विचार बनाया है। सतना पूरा गड्ढों में तब्दील है और सड़क नज़र नहीं आती है, गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। सतना की जनता को आप क्या आश्वासन देंगे कि इस कांग्रेस उनके हितों के लिए सड़क बन जाए, उसको लेकर कांग्रेस ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा क्या करेगी उसको लेकर आप? मैं आंदोलन के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ, तैयार हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ना हम सफ़र न किसी हम नशीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इस जनता को भी अपने अधिकार और जिन लोगों ने उनके साथ छल किया है उनको सबक सिखाने के लिए खुद भी जो है तो सड़कों पे आने का हिम्मत रखना चाहिए। और जिस प्रकार से शासन सत्ता या यहाँ के नेताओं के प्रभाव में अपने आप को रखते हैं, मेरे ख्याल से उनको अपनी जिम्मेदारी जनता को भी रखना चाहिए और हम कांग्रेस के लोग उसके लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद जी का साहब कहना है कि जनता के साथ हम हैं और हम विपक्ष में, लेकिन हम अपनी आवाज़ बुलंद करके नगर निगम में उठा रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और जनता के हित में जो भी समस्याएं हैं, आज गड्ढों में सड़क तब्दील है और भी जो भी समस्याएं हैं, कांग्रेस समय समय पर आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाती रही। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।